पहली बात तो ये कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में घुस चुका था काफी हद तक चीन, लेकिन उसकी भी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत जैसे ही देश से आता था। ये पहली चोट जब हम ये कहते हैं कि भाई हम आपसे सामान मंगवाएंगे ही नहीं तो आप कर क्या लेंगे। दूसरी बात मैं पूछूंगी नरवणे जी के दौरे को लेकर, लेकिन पहले आप इस पर कमेंट कीजिए कि कैसे हमने पूरी तैयारी कर ली थी चीन की अर्थव्यवस्था पर करारी चोट करने की। देखिए, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लगातार भारत के रक्षा मंत्री जो पहले के भी रहे हैं वो पहले भी लगातार कहते रहे हैं, चीन हिंदी चीनी भाई भाई भले ही करता हो लेकिन सीमा पर हमेशा भारत को एज पे रखता है, भारत को परेशान रखता है, भारत की सेनाओं को परेशान रखता है। इसलिए भारत जो अब देश दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में एक है, जहाँ चीन के उत्पादों की यहाँ बाढ़ लगी रहती है, सस्ते सामान से लेकर महंगे सामान तक के लिए। चीन के उद्योग धंधे यहाँ पनप रहे हैं, चीन को यहाँ सस्ता लेबर मिल रहा है। इन सब चीज़ों पर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने शिकंजा पूरी तरह से कसना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है। ये अविश्वास पहले से है और पहले से बीजेपी के नेता ये कहते रहे हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के समय से कई ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिससे चीन के उत्पादन को भारत में भेजना और भारत में बेचना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। उन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, उन पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ गई है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अहम फैसला हुआ है वो चीन के टायर उद्योग को बड़ा झटका लगा है। दूसरा, चीन के पूंजीपति और चीन के उद्योग अब भारत में निवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब उन्हें निवेश भी करना हो तो भारत सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक एफडीआई में नहीं जा पाएंगे राज्य सरकारों से समझौता करके। तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और चीन जानता है कि भारत एक बड़ा बाजार है, इसलिए उसको अपने कदम इस पहलू पर भी खींचने पड़ रहे हैं। और इसी के साथ ही ये एक मैसेज भी क्लियर है चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को कि अगर आप हमसे कूटनीतिक संबंधों में धोखेबाजी करेंगे तो हम आपकी हर चीज पर प्रतिबंध लगा देंगे या ऐसी शर्तें लगा देंगे कि आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। इधर एलएसी पर चीन से विवाद के बाद अब भारतीय वायुसेना लद्दाख के पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लेह में आसमान से पूरे इलाके पर निगरानी रखते नजर आ रहे हैं। तो वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत जरूरी है हमारे उन तमाम देशवासियों के लिए जो लगातार 20 जवानों की शहादत को भूल नहीं पाए हैं और वो चीन से बड़ा बदला लेने की बार बार अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। तो भारत की तैयारी पूरी है, ये मैसेज साफ है, चाहे वो हवा से करनी हो या फिर जमीन से करनी हो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह के पहुंचने के रूस वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इस बीच साथ ही आपको बता दें कि उनका रूस पहुंचना क्यों जरूरी है। दरअसल राजनाथ सिंह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी चर्चा करेंगे, ये जानकारियां मिल रही हैं। साथ ही रूस और भारत के बीच अक्टूबर 2018 में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत पहली किस्त के तौर पर 6,000 करोड़ रुपए भी दे चुका है। तो समझौते के मुताबिक S-400 की पहली खेप इसी साल भारत आएगी, यानी